सागर शिंदे जी का सवाल है। ये सवाल तो रोज टीवी पर पूछा जा रहा है कि यहाँ केवल पंजाब के किसान क्यों हैं, हरियाणा के किसान क्यों हैं? अगर ये कानून इतने बुरे हैं तो बाकी प्रांतों के किसान क्यों नहीं? भाई हर प्रांत के किसान इसमें हैं। तमिलनाडु के किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, यूपी के किसान हैं, महाराष्ट्र के किसान मैं कितनों को पहचानता हूँ। हमारे बच्चू कडू वहां है, मेधाजी पाटकर वहां है। ये किसान आंदोलन करने वाले कई लोग वहां पर है। कई लोगों का तो मुझे नाम भी पता नहीं होगा जो हो गए वो। अभी ट्रेन्स बंद है। किसानों के पास में पहले ही पैसे नहीं होते हैं। इतने दूर दिल्ली जाना है, धीरे धीरे पहुंचेंगे सब। अभी आह्वान करना अभी शुरू हुआ कि हर घर का एक बच्चा आ जाए। पूरे देश के किसान इकट्ठा हो गए। जितने दिन हमारे मोदी जी लंबा खींचेंगे उतना पूरा देश के किसान उसमें सम्मिलित हो। फिर किसानों के बारे में बहुत गड़बड़ी चल रही है। हमारे महाराष्ट्र के बड़े बड़े किसान, उसमें मेरे काफी मित्र हैं, उनके दिमाग में गड़बड़ी गड़बड़ी शुरू है अर्थशास्त्र। क्योंकि शरद जोशी ने एक पिल्लू छोड़ दिया था। पिल्लू यानी एक छोटा सा बच्चा छोड़ दिया था। फ्री इकोनॉमी में किसानों को न्याय मिलेगा। उनके अगर 10 सालों के भाषण निकालेंगे तो वे ही कहते हैं कि कभी भी फ्री इकोनॉमी नाम की कोई चीज नहीं हो सकती है, और किसानों के बारे में तो कभी हो ही नहीं सकती। तो अपनी ही बात के उलट बात वो कह गए, जो इकोनॉमी में संभव नहीं। और उस बात को पकड़कर कुछ लोग बैठे हैं जो अपने आप को नेता समझते हैं। अब उनका अर्थशास्त्र का इतना गहरा अध्ययन नहीं होता है। तो ये भी कुछ दिक्कतें हैं। मेरे ही कुछ नजदीक के मित्र कहते हैं इस तीनों कानून का वो स्वागत करते हैं, क्योंकि वो दिमाग में गड़बड़ी बैठी है ना अर्थशास्त्र की। उसके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होते तो ऐसी गड़बड़ी बैठती है दिमाग। इसलिए मैंने कहा कि मैं इतने लोगों को सुन रहा हूं, सबसे ज्यादा क्लियर किसानों के अर्थशास्त्र के बारे में, यानी शरद जोशी से भी ज्यादा क्लियर मुझे देवेंद्र जी शर्मा मिले। दूसरे कोई व्यक्ति के दिमाग में ये बात क्लियर नहीं। तो ये भी गड़बड़िया है। और फिर किसान इतने गरीब होते हैं, वो बेचारे आत्महत्या करते हैं, कहां लड़ाई करने के लिए आगे जाते हैं। मनोवृत्ति से, अपने मूल नेचर से बहुत अहिंसक होते हैं, बहुत सज्जन लोग होते हैं। इसलिए भी किसानों का इकट्ठा होना, यहां तक पहुंचना, ये बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन आप देखिए आगे के 15 दिन में आपको पूरे प्रांतों के बड़े बड़े किसानों की संख्या में आपको देखने को मिलेगी। किसान आना आप शुरू करेंगे, उनकी आशा जगना शुरू हो जाएगी, जगनी शुरू हो जाएगी सब जगह। कई अन्याय किसान सहन करते आए। अपना अपनी उपज रोड पर फेंकते आए, दूध फेंकते आए, प्याज फेंकते आए, सब्जियां फेंकते आए, टमाटे फेंकते आए, उपज जानवरों को खिलाते आए। अन्याय कई बार सहन करते आए। मैं अकेला हूं, कैसे लड़ूंगा, ये सवाल होता है। जब सब साथ में जुड़ते हैं, यह एहसास निर्माण होता है, तो सब साथ में आएंगे। और फिर आप बात ऐसी कीजिए ना, पहले जयप्रकाश नारायण आंदोलन पूरे देश में फैला था। शुरुआत गुजरात के हॉस्टल के लड़कों ने की थी। वहां से गुजरात यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, फिर वो फैलते गया। जयप्रकाश जी को उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया, इसलिए आंदोलन बड़ा बना। फिर बिहार का भ्रष्टाचार आंदोलन शुरू हुआ और पूरे देश में फैला, और पहली बार कांग्रेस की सरकार बदली। नहीं तो तब तक हमेशा केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती थी। तो इसलिए कोई भी आंदोलन पहले सब इतना व्यापक नहीं होता है। अगुवाई हमेशा कुछ ही लोग करते हैं। तो यहां अगुवाई करने वाले बहुत समर्थ लोग हैं, दोनों तीनों अर्थों से समर्थ है, लड़ने के लिए समर्थ है, दृढ़ निश्चय के लिए समर्थ है। और बाकी किसानों से, पंजाब के किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, क्योंकि वो एमएसपी प्रत्यक्ष लेते रहे, बड़े पैमाने पर देश में सबसे ज्यादा लेते रहे हैं हरियाणा और पंजाब के किसान। इसलिए बाकी किसानों से उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है।
और वही अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए आपको वो आगे दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ में पूरे देश के किसान जुड़ते जाएंगे, आज ही जुड़ रहे हैं, कल जाकर बड़े पैमाने पर जुड़ेंगे, आवश्यक हो गए तो दिल्ली में जाकर जुड़ेंगे।